दोस्तों क्या हुआ कि अभी तक हमने बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन दिया, बड़े बच्चे परेशान रहते हैं सेल्फ स्टडी को लेकर के। तो आज हमने उस पर हम छोटी सी चर्चा करेंगे सेल्फ स्टडी पे, या फिर आपको कोचिंग करना क्यों बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हम छोटी सी चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे कंपटीशन का एग्ज़ाम हो आपका या फिर कोई बोर्ड का एग्ज़ाम हो। तो क्या होता है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपका सेल्फ स्टडी से ही अच्छे नंबर आ सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आप अगर एक सेल्फ स्टडी करेंगे तो क्या गलतियाँ होती हैं, मैं दो तीन गलतियाँ बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा चर्चा। तो क्या होता है कि आप अगर एक सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपका कोई एक फिक्स टारगेट नहीं बन पाता है। और दूसरी बात रही कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कोई भी बच्चा है इतना होशियार नहीं है कि वो खुद से बुक पढ़ ले, किसी ना किसी टीचर की ज़रूरत उसे पड़ेगी। और क्या होता है कि उसको कोई होमवर्क नहीं मिल पाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक कोई हो जो होमवर्क दे। सेल्फ स्टडी में दूसरी ये गलती हो जाती है कि उसे ये नहीं मालूम होता है कि किस चैप्टर पे कितना फोकस करना और किस चैप्टर को कितने दिन में कंप्लीट करना है। तो आपकी इन आवश्यकताओं को कौन पूरी करेगा? एक टीचर पूरी करेगा। तो यहाँ पे कोचिंग करना आपको ज़रूरी हो जाता है। अगर आप एक कोचिंग ज्वाइन करते हैं, चाहे वह आपकी ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, तो आपको ये जो टीचर होगा, आप ऐसी कोचिंग को ज्वाइन करें जिसमें आपका पूरा पूरा डाउट सॉल्व हो, चाहे वो ऑफलाइन ही हो या फिर ऑनलाइन हो। आप पहले उसे एक दो डेमो क्लास देख लें, जैसे कि आपका पूरा अगर डाउट सॉल्व हो जा रहा है, आपको उस टीचर का पढ़ाया हुआ आपको ठीक से समझ में आ रहा है, और क्या आपके एग्ज़ाम का ही पढ़ाया जा रहा है, आपके सिलेबस का ही पढ़ाया जा रहा है, तो ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ऑफलाइन ही पढ़ें या फिर ऑनलाइन ही पढ़ें, आपको जहाँ बेहतर लगे आप वहीं पे ही पढ़ें। तो मैं यही आपको सजेशन दूंगा। आपको अगर कम समय में कामयाब होना है, कम समय में अपनी कामयाबी को पाना, अपनी मंजिल को, तो आप कोचिंग को ज़रूर ज्वाइन करें, चाहे ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 2 महीने में तो आपका सिलेबस कंप्लीट ही हो जाना चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, तो उसमें मैं भी एक ऑप्शन हो सकता हूँ। जिस चैनल पे मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ उसमें मैंने और सब्जेक्ट की 10th क्लास की वीडियो डाल चुका हूँ। तो अगर आप या फिर इंग्लिश मीडियम के कोई बच्चे हैं, 10th के हैं या फिर उससे ऊपर ऊपर क्लास के, तो हमारे भी और भी इंस्टीट्यूट के चैनल हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत टफ है, बोर्ड का एग्ज़ाम बिल्कुल टफ नहीं है। अगर आपकी बहुत बेहतर तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है, तो आप बहुत अच्छी नंबर ला सकते हैं। कैसे? अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं ठीक से, एक अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, तो अच्छी आ सकती है। आपको क्या है कि बहुत कम समय है, आप इधर उधर बिल्कुल ना भटकें, एक दो टीचर को देख लें, अगर आपको समझ में ठीक से आ रहा है तो उन्हीं से पढ़ें। और क्या है कि बच्चे बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं, इधर उधर चैनल से पढ़ने लगते हैं, तो ये बिल्कुल ना करें। क्योंकि क्या होता है कि हर टीचर वही पढ़ाता है, लेकिन क्या होता है कि बच्चा समझ नहीं पाता, अलग अलग उसी चैप्टर के नोट्स बना लेता है। तो अगर आप एक ही नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा।